मुंतज़िमीन, मुआविन, मुवाफ़िक़ीन, बिलख़ुसूस माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान नईमी बानी दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरार व ख़ियार शहंशाह ज़ी वक़ार कायनात के अव्वली फ़स्ल बहार वजह तख़लीक़ कायनात रूह कायनात की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, शायर ने कहा है मैं क्यों न चलूँ अहमद मुख्तार के पीछे, चलते हैं सभी अपने मददगार के पीछे। एक मैं ही तो नहीं सैयद अबरार के पीछे, एक मैं ही तो नहीं सैयद अबरार के पीछे, ये सारा ज़माना है मेरे सरकार के पीछे, ये सारा ज़माना है मेरे सरकार के पीछे। मोहतरम हज़रात, आप हज़रात तशरीफ़ रखें और ये जो तलबा खड़े हैं आपको भी इल्म की ज़रूरत है, आप भी बैठें और कोई जानता भी है तो वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन के मुताबिक। और मदरसे में भी उलमा जो बैठे हैं, माना कि आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है हमसे, लेकिन अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन के मुताबिक। बार बार मोमिन को ज़िक्र, अगर बार बार भी ज़िक्र सुनाया जाए तो मोमिन को फ़ायदा देता है। लिहाजा आप हज़रात बराए करम जलसगाह में शिरकत करें और अपने इल्म आमाल में नेकियों का इजाफ़ा करें। बहुत तेज़ी के साथ मोहतरम हज़रात इस जलसे का आगाज़ हो चुका है और मोहतरम हज़रात बहुत तेज़ी के साथ ये जलसा चल रहा है। आप हज़रात बराए करम जलसगाह में शिरकत ले आए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से उलमा ही डरते हैं। मोहतरम हज़रात, अक्सर मुफस्सिरीन ने इसका यही तर्जुमा किया और यख्शा का हश्र उलमा पर किया, लेकिन मेरी नज़र में एक ऐसे मुफस्सिर है कि जिन्होंने उलमा पर यख्शा का हश्र नहीं किया बल्कि उलमा का हश्र ही यख्शा पर किया। साहिब तफसीर मज़हरी के अंदर लिखते हैं कि बेशक अल्लाह से डरने वाले ही उलमा है, बेशक अल्लाह से डरने वाले ही उलमा है। मोहतरम हज़रात, देख रहे हैं आप ये इदारा चल रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ मज़हब इस्लाम के बुलू और मज़हब इस्लाम के फ़रोग़ के लिए इसमें तलबा पढ़ते हैं और उलमा बनकर के निकलते हैं, हुफ़्फ़ाज़ बनकर क़ुर्रतुल मुबीन बनकर के निकलते हैं। हम तमाम की ज़िम्मेदारी है कि अपने इदारे को बैठें और बैठने के बाद दीगर तराइक़ से भी, अल्लामा इमाम क़ुर्तुबी कहते हैं अगर अल्लाह ने तुम्हें इल्म नहीं दिया है ना तो आलिम अगर कोई काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट कर दिया करो। तो लिहाजा आप हज़रात का काम है और जो उलमा के साथ मिलकर अपने उलमा पेशवाओं को उरूज देता है, अल्लाह उस कौम को भी उरूज दे देता है। और मोहतरम हज़रात, बहकाने वाले लोग तो आते रहते जाते रहते हैं, बहकाते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। अरे शैतान ने भी बहकाना चाहा हमारे बाप हज़रत आदम को। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया तो मोहतरम हज़रात शैतान ने कहा फ़वस्वसा इलैहि शैतान क़ाला या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। शैतान ने भी कहा है आदम तुम उस दरख्त के पास चले जाओ ताकि अगर उसके पास चले गए तो अल्लाह तुम्हें हमेशा जन्नत में रखेगा। वक़ाला मा नहाकुम अन हादिहि शजरा इल्ला अन तकूना मलकैनि व तकूना मिनल खालिदीन, इसमें हमेशा रखेगा और मैं खुदा की कसम खाता हूँ। शैतान बोला आप अल्लाह तबारक व तआला आपको फरिश्ता बना देगा। फरिश्ते को अल्लाह ने अक्ल दी है,
फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दी है, मगर हजरत आदम को इल्म भी दिया है, अक्ल भी दी है, गजब भी दिया है। मोहतरम हजरात, बहकाने की कोशिश की मगर मोहतरम हजरात बहका न सका। अब लोग कह देते हैं यहाँ उलमा के लिए कि इल्म की बुनियाद पर भाई ऐसा हुआ था ना। हाँ बिल्कुल हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए, बल्कि मलाइका मुकर्रबीन के लिए भी कह देते हैं कि फरिश्तों ने एतराज क्यों किया कि अल्लाह तू जमीन पर खलीफा क्यों बनाना चाहता है। तो अल्लाह ने फरमाया सिर्फ आदम ही ने मेरा खलीफा नहीं है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जो जमीन में दीनियात को आगे बढ़ाते हैं, मज़हब इस्लाम के बलू के लिए काम करते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, रब्बे कदीर की रिज़ा खुशनुदी के लिए काम करते हैं। और मोहतरम हज़रात, जिसका नज़रिया ये रहता है कि मज़हब इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला इसको उरूज दे, उसी वजह से अपने बच्चों को इल्म हासिल कराते हैं, अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाते हैं, अपने बच्चों को मदरसे की तरफ अपने बच्चों का चेहरा कर देते हैं, अपने बच्चों का रुख मदरसे की तरफ करते हैं, फिर मदरसे की इमदाद भी करते हैं, उलमा का सपोर्ट भी करते हैं, वहां रहने के बाद मोहतरम हज़रात दीगर बच्चों का ख्याल भी करते हैं। ऐसे लोग अगर जमीन पर हैं तो अल्लाह ने फरमा दिया मलाइका मुकर्रबीन से, इन तमाम को मैंने जमीन पर अपना खलीफा बना दिया है। मोहतरम हज़रात, अब एक सवाल ये आता है, बराए करम आप हजरात भाई जलसगाह में शिरकत ले आए, जो आप रोड पर खड़े हैं, ये महफिल आम महफिल तो नहीं है ना। इन महफिलों में बैठ जो जाया करता है, अल्लाह ताला उसके मुकद्दरों को बना दिया करता है। तमामी अहले इस्लाम इसमें बैठे भाई, बार बार बताना क्यों पड़ रहा है, एक बार जुमला काफ़ी है कि जिक्र रसूल करना चाहिए, उसमें बैठना नेकी है। और हज़रत अबू दरदा की रिवायत है, जब मोहतरम हज़रात हदीस पाक में है तो मोमिन के लिए और कहने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे नबी फरमाते हैं बोलने वाला कोई हो और कोई भी स्टेज पर बैठकर अगर अल्लाह रसूल की बात करे ना, और मोमिन का दिल जो है वो धड़कता है, मुस्तफ़ा के नाम पर बोलता है, और जो दिल मुस्तफ़ा के नाम पर नहीं बोलता ना, हकीकत में वो दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। अल्लामा याफ़ई तो यहाँ तक लिखते हैं। मोहतरम हज़रात, तो उलमा के लिए उलमा बनते हैं इदारों से, मदरसों से बनते हैं। हमें चाहिए अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए आलिम रब्बानी बनाएं, अपने बच्चों को मदरसों में एडमिशन दिलाएं और मदरसों की भरपूर मदद भी करें। लिहाजा इसलिए कि यही मदरसे तो बताते हैं हमें सुन्नतों पर कैसे चला जाता है, ये मदरसे नमाजों को पढ़ने का तरीका बताते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत को पामाल ना करो, ये कौन बता रहा है, ये इदारे बता रहे हैं। इदारे में रहने वाले बच्चे मोहतरम हज़रात सीखते हैं, फिर कौम को सिखाने की कोशिशें करते हैं। मोहतरम हज़रात कुरान और हदीस की बात ही बोलते हैं, मगर लिहाजा बोल कौन रहा है और कहाँ से बोल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम इरशाद फरमाता है, कुरान अजीम में सूरह लुकमान के अंदर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत किया करो। या बुनैया अक़िमिस्सलाह व अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और लोगों अपने बच्चों से कहा करो नमाजें पढ़ो, अपने बच्चों से कहा करो नमाजें पढ़ो, अपने बच्चों को नमाज की आदी बनाओ, नमाजों का आदी बनाओ। लेकिन बच्चा अगर सोता रह जा तो माँ बाप उठाना नहीं चाहते, माँ बाप नहीं उठाते, माँ बाप डरते हैं, घबराते हैं। ये डर को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रूए ज़मीन पर मदरसों को मोहतरम हज़रात जो कायम किए हुए, परवरदिगार के खालिक हकीकी की ज़मीन पर मोहतरम हज़रात जो ये मदरसे हैं, ये अल्लाह की रहमत है। आप अपने बच्चों को इनमें भेजें, अगर गद्दार बेटा है तो अल्लाह वफादार बना देगा। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अब बच्चा सो रहा है तो उठाने के लिए तैयार नहीं। किसी वली ने कहा था, किसी ने पूछा हुजूर जरा ये बताइए हमारा बच्चा फजर में उठता ही नहीं है। कहा अगर तेरे घर में आग लग जाए तो बता क्या करेगा, तेरे घर में आग लग जाए तो क्या करेगी। कहा अपने बच्चे को उठाऊंगी, अगर नहीं उठा तो क्या करेगी, अना मैं उसे और तरीके से उठाऊंगी, हत्तल इम्कान में उसे उठाने की कोशिश करूंगी, और ना भी उठा तो खचेड़ करके घर से बाहर लाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की हिफाजत करनी है। लिहाजा मुझे बताइए दुनिया की आग से बचाने के लिए एक बाप का नजरिया ये होता है। तो बराए करम हमें क्या चाहिए प्यारे इस्लामी भाई, क्या चाहिए, हमें चाहिए ये कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और नमाजों का उन्हें आदी बनाए। देखिए हजरत लुकमान अपने बेटे को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह व अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ए बेटे नमाज को पढ़ा कर, अच्छाइयों का हुक्म दिया और अच्छाइयों पर अमल किया कर, अच्छाइयों का हुक्म दिया कर, बुराइयों से रुका कर, बुराइयों से रोका कर। मोहतरम हज़रात ये कौन कह रहा है,
परवरदिगार इस वाक़िए को सूरह लुक़मान के अंदर बयान फरमाता है और हज़रत लुक़मान कहते हैं या बुनय्या इन्नहा इन तकू मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकून फी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्द। उलमाए किराम ही से मैं मुखातब हूँ, अगर लोग नहीं भी हैं तो आप हज़रात बराए करम सुने। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या बुनय्या इन्नहा इन तकू मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकून फी सख़रा औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्द। ए बेटे रुए ज़मीन पर पहाड़ों में जाके गुनाह करना, अगर गुनाह ही करना है तो आसमान में जाकर के करना। और आसमान मोहतरम हज़रात कोई गेट नहीं है आसमान पर, ना फिर नबी कैसे चले गए? ये तो अल्लाह तबारक व तआला ले गया है। मोहतरम हज़रात आसमानों में करना, जमीन के अंदर धंस करके करना, लेकिन इस बात को मत भूलना इन्नहा इन तकू मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकून फी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि आती है अल्लाह। जो भी तू करेगा अल्लाह तेरे सामने ले आएगा। इस बात को मत भूलना कि जो तू करेगा उस चीज को अल्लाह ताला तेरे सामने कर देगा। और कब? अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तब जबकि तुझसे बोला नहीं जाएगा, तेरी जबान पर ताला लग जाएगा, तेरी अक्ल पर ताला लग जाएगा, तेरे हाथों पर ताला लग जाएगा। मोहतरम हज़रात कुछ ना बोलेगा। हाँ, अगर रब हुक्म देगा तो हाथों को हाथ बोलेंगे, जबान को तो जबान बोलेगी, मोहतरम हज़रात आंखों को तो आंख बोलेगी। हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करें, मदरसों की तरफ उनका रुख करें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, दुनिया की भी तालीम दो, आखिरत की भी तालीम दो। इसलिए कि जो उखरवी जिंदगी में अपने वक्त को गुजारता है, उखरवी जिंदगी की तैयारी के लिए अपने वक्त को इस दारुल अमल में रह करके गुजारता है, अल्लाह ऐसे लोगों को कामयाबियां दे देता है। लिहाजा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा काम होना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर इंजीनियर है तो कुरान भी पढ़ा लिखा हो, हमारा बच्चा वकील है तो कुरान भी पढ़ा होगा हो, हमारा बच्चा कोई और मनसब पर फाइज है तो कुरान भी पढ़ने वाला हो। और इसके लिए जरूरी ये है कि पहले अपने बच्चे को महबूब बना दो, अपने बच्चों को अल्लाह का महबूब बना दो। महबूब इलाही बनाने के लिए तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी होगी, कुरान पर अमल कराना होगा। मोहतरम हज़रात अपने बच्चे को ज़हन देना होगा, ए मेरे बेटे लोगों के ऐबों को छुपाया कर, लोगों के साथ अच्छा मामला किया कर, लोगों को बुराइयों से। मोहतरम हज़रात एक बाप को होना चाहिए अपने बच्चों को इस तरीके से तरबियत करे कि ए मेरे लाल तुझे इल्म दीन हासिल करना होगा, तुझे इल्म भी हासिल करना है, तुझे बच्चों को औरों को भी सिखाना है, तुझे खुद भी कुछ के बनना है और तुझे दूसरे बच्चों को भी बनाना है। तो बेटे कुरान पढ़ा कर, कुरान मुक़द्दसा एक आला किताब है। हमने तो समझ लिया है कि कोई मर गया ना तो मरने के बाद ही हम कुरान को पढ़ेंगे। जिंदों के लिए अगर घर में शादी है तो कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कुरान पढ़ते हैं तो कहाँ पढ़ते हैं? हमें कुरान की याद मौत पर आती है, हमें कुरान की याद कब्र पर आती है। अच्छी बात है, मगर जिंदा होने पर भी पढ़ लिया करो। कुरान मुक़द्दसा अपनी शादियों में भी पढ़ लिया करो, अपने घर मंडों में भी पढ़ लिया करो। मोहतरम हज़रात अपने बच्चों को अगर अच्छी तरबियत दोगे तो तरीका ये रहना चाहिए कि ए मेरे बच्चे तू झूठ ना बोला कर, इसलिए कि झूठ बड़ा गुनाह है, झूठ उम्मुल गुनाह है। अगर इंसान गुमराह भी होता है तो झूठ से आगाज होता है, अगर इंसान काफिर होता है तो उसकी आगाज भी कहीं ना कहीं झूठ से होता है। इंसान मोहतरम हज़रात किसी भी गुनाह में मुलव्विस होता है, उसकी इब्तिदा कुरान मुक़द्दसा क्या इरशाद फरमाता है? मोहतरम हज़रात के बदगुमानी से बचो, गीबत से बचो और उम्मुल गुनाह हदीस पाक में करार दिया है झूठ को। अपने बच्चों को झूठ से बचाओ और कहो बेटे महबूब बन जा, तुझे इंजीनियर बनना है मगर महबूब इलाही बन जा, तुझे प्रोफेसर बनना है मगर पहले महबूब इलाही बन जा, तुझे कुछ और बनना है तो पहले महबूब इलाही बन जा। ए बेटे तुझे डॉक्टर भी बनना है तो पहले महबूब इलाही बन जा। ए बेटे तुझे कुछ और भी बनना है, तुझे जज बनना है तो पहले महबूब इलाही बन जा। तुझे जिस चीज में भी बनना है तू बन जा, मगर बनने से पहले तू महबूब इलाही पहले बन जा। और महबूब इलाही बनने के लिए हुजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं अपने बच्चों को सिखाओ कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डाला कर। ए बेटे कुरान को पढ़ने के बाद लोगों के ऐबों पर पर्दा डालना सीख जा, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कर, लोगों के ऐबों पर पर्दा डाल। और ए बेटे लोगों के अगर माफी मांगे, कोई अपने खताओं पर शर्मिंदा नादिम हो जा तो बेटे माफ करना भी सीख ले। अपने बेटों के दिलों में नरमी लेकर के आओ। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाह। अल्लाह ने जिस चीज को मिलाने का हुक्म दिया है उसे बताओ अपने बच्चों को, बेटे उसे तोड़ना नहीं है, उससे दूर नहीं होना है, बेटे जोड़ करके रखना है। मोहतरम हज़रात अल्लाह ने भी मिसालें दी है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फअम्मल लज़ीना फयअलमूना। अल्लाह ने हमें मिसालें देकर के समझाया, कभी मक्खी की मिसाल दी है, कभी मच्छर की मिसाल दी है। तरीका वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि
कि ताकि तुम समझ जाओ शरीयत मुतारा किस चीज का नाम है। आज इंसान को तरह तरह सताया जा रहा है, कोई औरत बुर्का पहन ले तो उसे परेशान किया जा रहा है, किसकी वजह है? तुम्हारी हमारी बेहयाई है। मोहतरम हज़रात, हालात यही देख लीजिएगा। एक जलसा हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की तालीम दे जा रही है और जाने वाले आने वाले हजरात तैयार ही नहीं है। अगर आ गई तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करो और सिखाओ कि बेटा अपने दिल के अंदर नरमी लेकर के आ जा, और ये मत भूल कि अल्लाह ने तुझे पैदा किया कभी उन्सुर की शक्ल में, कभी ग़िज़ा की शक्ल में, कभी अखलाक की शक्ल में, कभी नुत्फ़े की शक्ल में, कभी अलक़े की शक्ल में। ए बेटे, अल्लाह ने तुझे पैदा किया।